आपको स्ट्रेस की ज़रूरत नहीं है। जब जब वो टेक्निक आएगी, ये एक स्मॉल टेक्निक है जिसका इस्तेमाल बड़ी टेक्निक में होगा। सपोज़ सुबह में जब हम बात कर रहे थे कि किसको हाइट फोबिया है, तो जब हम हाइट फोबिया का सेशन करेंगे उसमें एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में बीच में एक स्टेप आएगा एसोसिएट करना, डिसएसोसिएट करना। तो आपको याद होना चाहिए कि एसोसिएट और डिसएसोसिएट का मतलब क्या होता है। ठीक है, एसोसिएट का मतलब क्या होता है बताइए? मतलब खुद में फील करना। यू विल नॉट सी योर सेल्फ आउटसाइड, यू सी योर सेल्फ विद इन। एंड व्हेन आई सी माई सेल्फ ऑन द डिफरेंटली सिटिंग ऑन चेयर, देन डिसएसोसिएशन। डबल डिसएसोसिएशन क्या हुआ? व्हाट इज डबल डिसएसोसिएशन? बोलिए। हाँ, हाउ मेनी? Two. So what is the way that I am standing on the exit door of the theater? From there I see, तो एक बंदा तो ये हो गया who's standing, एक चेयर पे बैठा हुआ है और जो चेयर पे बैठा है वो स्क्रीन पे देख रहा है। So there are three people, one on the exit, one on the chair and other is on the screen. So more disassociation you do, it's a double disassociation, there could be triple disassociation, तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। ओके, चलिए तो अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन सिस्टम की। मॉर्निंग में वी वर टॉकिंग दैट देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंसेस। ओके, वो किस काम आते हैं 5 सेंसेस? ये मत बोलना खाने के काम आता है, टेस्ट वाला। These 5 senses we use to get all the information stored in the mind. Okay, we also call them representation system. Okay, so these are 5 representation system. Visual, उसके आगे क्या लिखा है? Look and see. Auditory, say and hear. Even if I speak, it is called auditory, because when I am speaking you are hearing, when I am speaking I am also hearing. The third is kinesthetic, means doing, feeling. The touch is also kinesthetic. Okay, so when you are standing outside in the balcony और वहाँ से ठंडी ठंडी हवा आपको चेहरे पे लग रही है, तो इस 5 में से कौन सा सेंस हुआ? You can feel the wind on your face. कौन सा हुआ? Kinesthetic. Okay. Then comes gustatory, that is taste. अभी आपने नीचे लंच किया, so that was gustatory. Olfactory means smell. So these are the 5 senses. अब अभी हमको क्यों पढ़ रहे हैं इसका आपको भी रेलेवेंस समझ में आएगा। क्यों ये इंपॉर्टेंट है एंड हाउ डज इट वर्क? ओके, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे, ऐसा कोई है यहाँ पर जिसके पास कोई एक सेंस ना हो? डू यू हैव ऑल 5 सेंसेस? हेलो, हाँ, बट ऐसा तो है, लेकिन किसी का उस 5 सेंस में से एक सेंस बहुत स्ट्रांग होता है। यस, जैसे किसी का स्मेल का सेंस बहुत स्ट्रांग है, किसी का टेस्ट का बहुत स्ट्रांग है, किसी को तो क्या कुछ भी खिला दो, बोले कैसा है, कि अच्छा है, अच्छा है, कि मेरे को तो अच्छा नहीं लगा, मुझे तो सब अच्छा लगता है, तो उनका टेस्ट इतना, मतलब ही कैन ईट एनीथिंग। किसी का विजुअल बहुत स्ट्रांग होता है, किसी का ऑडिटरी बहुत स्ट्रांग होता है। अब आप बोलेंगे उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि मान लीजिए मुझे पता है कि इनका ऑडिटरी सेंस बहुत स्ट्रांग है, सो व्हेन आई डू काउंसलिंग एंड हीलिंग सेशन विद हर, I should use more of auditory. So उनके दिमाग में वो जल्दी इंस्टॉल होएगा। Okay? She can feel easily hurt by listening to something rather than seeing something. As a student, if she has an auditory good sense, she learn more by listening, less by doing something else. If your visual sense is more strong, you learn by seeing, not by listening. So every student, जब आप अर्ली चाइल्डहुड में पढ़ते होंगे तो every student has a different learning style. तो ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए,
अब ये 5 में से भी आप स्मेल वाला और टेस्ट वाले को अलग कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड सेंस है। मतलब टेस्ट वाला तो आपको व्हेन यू ईट समथिंग जनरली देन ओनली you feel it, otherwise sometime when you are sitting and you feel the saliva in your mouth and you can feel some taste, but otherwise so 3 measures कौन से हुए? visual, auditory and kinesthetic. These are the 3 major senses, and I am giving you the clues that how by looking at person you can judge that which sense is stronger. Suppose you come to me for counseling, I cannot ask you आपका कौन सा sense strong है, because आपको ही नहीं पता. Okay, so based on these characteristics I should know कौन सा sense strong है, and then I can utilize. Let's see, जो visual लोग होते हैं, मतलब those whose visual sense is stronger, okay, उनकी क्या क्या खास बात होती है? नंबर 1, नीट एंड ऑर्डरली. दे आर वेरी ऑर्गेनाइज पीपल. दे कैरी देमसेल्व्स इन अ वेरी नाइस, अपीयरेंस ओरिएंटेड होते हैं, नीट, साफ सुथरे रहते हैं. ओके. ऑब्जर्वेंट, दे ऑब्जर्व थिंग्स वेरी माइन्यूटली. दे आर गुड ऑब्जर्वर्स. दे मेमोराइज पिक्टोरियली, मीन्स दे कैन ईजिली रिमेंबर द रूट्स, फेस ऑफ द पीपल. तो हर चीज़ को पिक्चर के फॉर्म में रिमेंबर करते हैं. स्पीक फास्टर, दे स्पीक फास्टर. हाई पिच, हेड अप, वॉल्यूम भी हाई होता है. एंड व्हेन दे स्पीक, थोड़ा सा उनका सिर ऐसा हल्का सा ऊपर रहेगा. और थोड़ा स्पीडली, दे स्पीक स्पीडली. नीचे क्या लिखा है? फेयरली क्वाइट. व्हेन दे स्पीक, when you give them the mic, when you give them the chance to speak, then only they'll speak. Otherwise, normally they are quiet. Normally they don't speak. But whenever they speak in a loud and speedily way. They face difficulty in remembering verbal instructions. So they don't find comfortable, मैं verbally बोल रहा हूँ, do this, do that. No. Let me record it, let me write it. Means you are a visual person. लुक स्लाइटली अप, हेड अप रहता है थोड़ा सा, तो वेन एवर दे ऑलवेज लुक स्लाइटली अप. ब्रीदिंग फ्रॉम अपर चेस्ट. नाउ सी, यू कैन ब्रीथ फ्रॉम अपर चेस्ट ऑल्सो. आई शो यू. देखो, यू कैन सी. तो माई चेस्ट इज ब्लोटिंग एंड पीपल हैव अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ ब्रीदिंग, एंड फ्यू ब्रीथ फ्रॉम टमी. दिस इज द राइट वे, बट पीपल डू इट. एंड कुछ लोगों का जब वो ब्रीद इन करते तो दोनों चीज ब्लोट नहीं होती. इट मीन्स दे आर ब्रीदिंग फ्रॉम मिड चेस्ट. सो दीज आर द पीपल हु ब्रीद फ्रॉम अपर चेस्ट. व्हेन यू लुक एट देम, व्हेन दे ब्रीद, देयर अपर पार्ट विल ब्लोट. एंड व्हेनेवर दे सिट, दे विल सिट इन अपराइट पोस्चर, स्ट्रेट. ठीक है, मतलब 90 डिग्री में बिल्कुल स्ट्रेट बैठेंगे. तो ये विजुअल्स हैं. ओके. ऑडिटरी लोग, क्या खास बात होती है? दे आर द म्यूजिक लवर्स. देर इज अ रिदम इन देयर स्पीकिंग, नॉट टू मच ऑफ रिदम, बट यू कैन फाइंड सम रिदम इन देयर स्पीकिंग. दे स्पीक ऑब्लिक मूव लिप्स वाइल रीडिंग. व्हेन दे रीड समथिंग, इवन आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम अलोन, आई एम रीडिंग अ बुक, आई विल मूव माई लिप्स और आई विल स्पीक समथिंग. कुछ लोग वैसे होते थे, लाइक माई एल्डर सिस्टर, व्हेन वी यूज्ड टू स्टडी, वो हमेशा बोल के पढ़ती थी, एंड ही यूज्ड टू डिस्टर्ब मी अलॉट. ओके, बट ये इनकी खास बात होती है. मेमोराइज स्टेप्स, एंड दे आर वेरी गुड एट मेमोराइजिंग स्टेप्स एंड सीक्वेंसेज. दे कैन रिमेंबर वर्बल इंस्ट्रक्शंस इजीली. स्पीक फेयरली फास्टर, दे स्पीक फास्टेस्ट. दे ऑल्सो स्पीक फास्ट, बट नॉट एज फास्ट एज विजुअल्स डू. बट उनके नीचे एक और लिखा है. क्या लिखा है? स्पीक मोर. दे आर टॉकेटिव. बहुत बात करते हैं लोग. दे आर टॉकेटिव पीपल. दे आर इजीली डिस्ट्रैक्टेड बाय नॉइज. फाइंड राइटिंग डिफिकल्ट देन स्पीकिंग. दे लव राइटिंग रादर देन स्पीकिंग. ओके, sorry, they love speaking rather than writing.
breathing mid chest, they breathe from the mid chest, and they are good at mimicking, and look down and left. Mostly when they will talk, they will again and again they'll look down and towards left. बार बार उनकी आईज या तो नीचे जाएगी या लेफ्ट में जाएंगी. और जो कनेस्थेटिक लोग होते हैं, दे आर द इमोशनल पीपल. वी ऑल्सो कॉल देम टची पीपल. टची मीन्स दे आर इजीली टच्ड बाय स्मॉल इमोशन. They cannot stand at one place. They keep moving. Even if they are sitting on the chair, they keep changing their posture. कभी ऐसे बैठेंगे, कभी ऐसे बैठेंगे, चेंज होते रहते हैं, because they seek comfort. Physically oriented means they will stand very close to people. While talking, they will touch people. Doesn't mean they have wrong intention. But since they are kinesthetic people, they feel good when somebody touches them or they are in physical touch with somebody else. Okay. Early age, if they are boys, they have a good large muscle development. They use lot of gestures. When they speak, they use expression, gestures. हाथों को बहुत मूव करते हैं लोग. Touch people, they stand close. These are the people who best learn by doing. When they talk, they look down towards right side. They love to stand and sit in relaxed posture. They speak slowly with lot of pauses. बहुत धीरे बोलते हैं. And they breathe using complete diaphragm. Diaphragm means the belly portion gets bloated when they breathe. अब you can, I'll share this slide in the group so that remains permanent record of yours. 2-3 बार आप इसको पढ़ोगे और लोगों को, you do not learn it by reading. You learn it by observing people. NLP is all about observing people. How they speak, what they do, how they behave. Because NLP is a psychology. Psychology means understanding people. तो आप जितना लोगों को ऑब्जर्व करोगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा. लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट राजा मैम, मैं बगैर इनका एनालिसिस के, दो देर इज़ अ टेस्ट ऑल्सो, विदाउट टेकिंग अ टेस्ट आई कैन से शी इज़ अ कनेस्थेटिक पर्सन. ऐसा नहीं है कि बाकी चीज़ नहीं है, बट कनेस्थेटिक थोड़ा ज़्यादा है. एंड दैट्स वाई शी इज़ एबल टू कनेक्ट विद पीपल मोर बिकॉज ऑफ दैट इमोशनल वार्मथ. ओके, इनका जो सेकेंड सबसे, इसके बाद आप बता सकते हो कनेस्थेटिक के बाद ये विजुअल ऑडिटरी में क्या होगा? मोस्ट ऑफ यू नो हर. ऑडिटरी, यस. व्हाई यू सेड ऑडिटरी बाय द वे? नहीं, कुछ तो, व्हाई यू फील सो? शी इज टॉकेटिव? Kind of. You can be straightforward. Okay, so there are few reasons. Okay, let's see. There is another class, we call it auditory digital. Auditory digital means when people talk to themselves internally. When we keep thinking, हम अपने आप से बात करते हैं ना, तो उस अवस्था को बोलते हैं ऑडिटरी डिजिटल. ये लोग अपने से बात करते हैं and they do not take a decision unless they convince themselves. Okay, if you are an auditory person, you are best convinced by somebody else. But if you are auditory digital person, you are best convinced by yourself. Okay, because they are overthinking people, they talk a lot of things to themselves. And जब all the overthinkers will always feel stress and tension in the neck and shoulder area. They will always have that. Yes. Okay. अब देखिए, अब मैं दूसरी चीज, ये तो उनकी बॉडी लैंग्वेज आपने देख ली. नाउ यू कैन ऑल्सो जज दोज पीपल द वे, द काइंड ऑफ वर्ड्स दे पीपल यूज. लेट्स सी. Visual people tend to use these words more. Okay, look, see, pinpoint means, and you need not to write this because this is given in your book. Ma'am, abhi session ke baad you can distribute the books. Okay, it is mentioned in the book. Okay, so I will give you an example. It appears to be, आपने मुझे कुछ आइडिया बोला
और मैंने बोला ओह इट अपियर्स टू बी अ वेरी गुड आइडिया. What word I am using? Appears. Appear means which I can see. That is visual. And when I say, oh, what a great idea, it sounds to be a good idea. मैंने क्या word use किया? Sound means auditory. And then I say, oh, that's a very cool idea. Okay? अब ये cool, जो cool होता है ठंडा, उसको देख सकते हो क्या, सुन सकते हो क्या, महसूस कर सकते हो, तो क्या हो गया. नाउ सेम सेंटेंस इज यूज्ड इन 3 वे डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ सेंस यू पोजेस. सो आई से ओ इट अपीयर्स टू बी गुड आइडिया, इट साउंड्स गुड आइडिया, इट अपीयर्स टू बी कूल आइडिया. बेस्ड ऑन दैट यू कैन जज ये इंसान किस तरह की वोकैबुलरी यूज कर रहा है, और आपके लिए उस इंसान को हैंडल करना बहुत आसान हो जाएगा. इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू. ऑडिटरी लोग hear, listen, silence, be heard, audible, speak, इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं. ऐसे बहुत सारे और भी वर्ड्स हो सकते हैं. अच्छा, कुछ लोग कुछ वर्ड्स न्यूट्रल होते हैं, उससे आपको पता नहीं चलेगा. जैसे मैंने कहा ओ इट्स अ ग्रेट आइडिया. नाउ ग्रेट डजंट फॉल इन विजुअल, ऑडिटरी एंड किनेस्थेटिक ऑल. So there would be few words which do not tell you. Okay. Similarly, if you are kinesthetic, feel, touch, flow, okay. Oh, it was a very soft gesture. मतलब soft, हम इस तरह के वर्ड यूज़ करें ना, soft, hard, warm, cool, और इनका शब्दों का इस्तेमाल हम कहीं और जगह भी करते हैं. ओके. अब मैं आपका टेस्ट ले रहा हूँ. आई एम टेकिंग अ टेस्ट. ओके. Here question will come और आपको बताना है. फर्स्ट you'll raise your hand जिसके पास आंसर है, एंड देन I'll ask. हाँ, एक सेंटेंस है. oh get perspective. if somebody is saying this, ये क्या बता रहा है? हाँ जी, raise your hand and tell me answer. कौन सा सेंस रिफ्लेक्ट हो रहा है इसमें? हाँ जी, विजुअल, राइट. पर्सपेक्टिव मीन्स जो आप देखते हो, आपका नजरिया. ओके. डिस्क्राइब इन डिटेल, आप कोई बात बता रहे थे. नो नो नो, डिस्क्राइब इन डिटेल. ऑडिटरी. ओके. लाइट हेडेड, आप एक मूवी देखने गए. अभी धुरंधर की कौन बात कर रहा था? मैडम बात कर रही थी. कुछ मूवी देख के आपको बहुत अच्छा और हल्का महसूस होता है, और कुछ मूवी देख के आपका सर भारी हो जाता है. अच्छी मूवी थी, और इट वॉज अ वेरी लाइट हेडेड मूवी, और इट वॉज वेरी हाई हेडेड मूवी. सो लाइट हेडेड मीन्स किनेस्थेटिक. ओ ही इज़ अ वेरी स्मूथ, जो काम को बहुत आसानी से कर देता है उसको हम स्मूथ ऑपरेटर भी बोलते हैं. किनेस्थेटिक क्यों? स्मूथ. स्मूथ मतलब जो बिल्कुल सिल्की होता है, यू कैन फील इट. ओके, टेल मी. एक तो बोलता है टेल मी योर पर्पस, जब यहाँ बोल रहा हूँ स्टेट योर पर्पस. Auditory, same. Oh, it's a very hazy idea. Hello? Yes. Visual? Hazy means which is unclear, which you can see. Can you catch a glimpse? Glimpse means what? Visual. Oh, it was a heated argument. It was a heated argument. दोनों है. The heated is kinesthetic, argument is auditory. So it tells you both of them. Okay. चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं. दैट इज थोड़ा इसका वॉल्यूम बढ़ाएंगे. आई एक्सेसिंग क्यूज. These investigating agencies जो इन्वेस्टिगेट करते हैं, पुलिस हैं और इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, और एज अ टीचर एंड पेरेंट्स, इफ़ यू हैव कमांड कि कौन सी सिचुएशन में आपके आई बॉल्स किधर मूव करते हैं, इसका मीनिंग होता है. ओके. तो ज़रा समझते हैं. सबसे पहले
उसको समझने से पहले हम ये समझें कि इसमें क्या क्या वर्ड्स आने वाले हैं। एक वर्ड है विजुअल रिमेंबर्ड। विजुअल रिमेंबर्ड का मतलब है, हेलो 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 हेलो, ओके। विजुअल रिमेंबर्ड का मतलब है ऐसी कोई चीज़ जो आपने पहले देखी है और आपको याद है। जैसे सुबह में आपको मैं कहाँ लेके गया था, स्कूल में। सो मैंने आपसे पूछा था दैट्स अ ट्रू पिक्चर और एन इमेजिनेटिव पिक्चर। इट वॉज अ ट्रू पिक्चर विच यू हैव सीन इन योर चाइल्डहुड, तो उसको क्या बोलेंगे? विजुअली रिमेंबर्ड। समथिंग यू हैव सीन इट एंड यू आर रिमेंबरिंग इट। देन कम्स visual construct. You have not seen it, but your mind can create it. Okay? आप में से कितने लोग हैं जो एवरेस्ट के बेस कैंप तक गए हैं? कोई भी नहीं गया? प्लानिंग टू गो। ठीक है, ऑल ऑफ यू प्लीज क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, close your eyes, take a deep breath and exhale. And now सुबह आपकी जैसे ही आँख खुली आपने देखा कि आप एक टेंट के अंदर हैं। एक छोटा सा रूम है टेंट का, उसमें है, बाजू में एक हीटर है। इट इज़ मेकिंग यू फील कोजी। And then you realize, oh my goodness, yes, I came here. It is a base camp and I came here last night. But I was so tired that I slept so hard that I could not remember that where I am sleeping. And suddenly you wanted to know, come out because it was sun was shining. And आपने सोचा कि मैं बाहर आके देखूं कैसा लग रहा है। And the moment you came out, इतनी ठंडी हवा आपके चेहरे से टकराई कि आपके आँखों से जो आंसू निकले वो आंसू भी बर्फ़ बन गए। इतनी ठंडी हवा, एंड यू फील कि जैसे किसी ने आपको बर्फ़ के अंदर डाल दिया हो, इतना ठंडा आप महसूस कर रहे हैं। और सामने बहुत सारे फॉरेनर्स अलग अलग कलर की ड्रेसेस में बड़े बड़े बैग्स लेकर के जा रहे हैं। एंड सडनली a lady, a fair lady comes to you, appears to be a European, and comes to you and wishes you a good morning and asks you, do you have hot water? Because I want to drink hot water. And when she was talking to you, she has amazing smile on her face. And she appears to be very beautiful, very energetic, around 50 years of age, but very beautiful smile. And you said, yes, I have hot water. And you are giving her hot water bottle and she is drinking hot water right from that bottle. Okay, open your eyes. अब मैंने ये कहानी सुनाई, ये सब काल्पनिक था, और काल्पनिक था उसके बाद भी आपको कुछ कुछ तस्वीरें दिखाई दी। किसको ठंड महसूस हुई? आपको ठंड महसूस हुई? वो ठंड महसूस हुई? तो आपके दिमाग में वो ताकत है कि जो उसने देखा नहीं है उसकी भी वो कल्पना करके तस्वीर बना लेता है। उसको हम बोलते हैं, हेलो, व्हाट डू वी कॉल इट? विजुअल कंस्ट्रक्ट। सिमिलरली ऑडिटरी रिमेंबर्ड, एनीथिंग विच यू एक्चुअली हर्ड एंड रिमेंबर। ओके मैम, धुरंधर का कौन सा गाना आपको सबसे अच्छा लगा? बोलिए। ओके, कोई डायलॉग बता दीजिए धुरंधर का अच्छा सा। ओके, अब वो जो डायलॉग बोल रहे हैं इसको बोलेंगे ऑडिटरी रिमेंबर्ड। शी हैज हर्ड इट एंड शी इज रिकॉलिंग इट। यू आर हियरिंग इट एंड रिकॉलिंग इट। देन कम्स ऑडिटरी कंस्ट्रक्ट। which college you are studying? British college. Okay, you go to college every day?
नॉट राइट नाउ. घर से तो रोज़ निकलती हो लेकिन, पर कॉलेज नहीं जाती. कहाँ जाते हो? ओके. अब क्या हुआ, देखो मैंने भी पकड़ लिया उसको आई बॉल से, आईज के एक्सप्रेशन से. दिस इज हाउ, मुझे नहीं पता था. ओके. एंड वेरी इनोसेंटली शी एक्सेप्टेड इट. ओके. Suppose one fine day she goes out of home telling parents that I am going to college, and she did not go to college. Okay. Evening mein, father was asking, how was your college? She said it was good. Okay. अब मान लो इसकी कोई फ्रेंड है, कि कोई फ्रेंड का नाम बताओ. ईना कॉलेज आई थी क्या आज? बोले हाँ आई थी. क्या बात हुई उससे? अब ये तो कॉलेज ही नहीं गई, उससे कोई बात हुई नहीं. लेकिन पापा ने पूछा आई थी? हाँ आई थी. क्या बात हुई? तो ये कुछ बोल के बताएंगी. दैट इज कॉल्ड ऑडिटरी कंस्ट्रक्ट. समथिंग विच यू डिड नॉट हियर बट मैनिपुलेटिंग एंड सेइंग. अभी उसका प्रॉब्लम नहीं है, हम सब करते हैं ऐसा, है ना, कुछ ना कुछ. whenever we tell a lie, जब भी हम झूठ बोलते हैं, what we do actually, we make up the words, we construct the words. okay. तो सबसे पहले तो उसने क्या किया था, ऑडिटरी विजुअल कंस्ट्रक्ट किया, क्योंकि आज तो कॉलेज ही गई नहीं, ईना इसको मिली नहीं. तो उसने पूछा ईना कॉलेज आई थी? तो इसने सोचा, दिमाग में पिक्चर आई, हाँ आई थी, तो उसको कोई पिक्चर दिखी होगी. ओके. देन कम्स ऑडिटरी डिजिटल. ये मैंने बोला कि व्हेन वी थिंक ऑफ आवरसेल्व्स इट इज ऑडिटरी डिजिटल. Kinesthetic, now it is very interesting. Kinesthetic, there is no actual, there is no imagination. In both the things you feel same. Okay? Close your eyes. जो रिपीटर हैं वो भी वैसे ही फॉलो करेंगे, क्योंकि वो चीज़ बहुत कॉमन है. Close your eyes. अपने मुंह में, and you can feel the real taste. ओके. ओपन योर आइज. हाँ, कितने लोगों को एकदम से ऐसा हुआ, मुंह में पानी आया होगा आपको. ठीक है, आप पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व हो गए. अब आप देखिए, यू वर फीलिंग दैट सेंसेशन इनसाइड, दो देयर वाज अ टेस्ट ऑल्सो. योर माइंड इज सो पावरफुल, इट कैन मेक यू फील एनीथिंग विदाउट हैविंग एक्सपीरियंस्ड इट इन एक्चुअल. मतलब कभी किसी ने स्लैप नहीं फील किया हो, तो भी वो मैं आंख बंद करवा के वो फील करवा सकता हूँ कि हाउ एक्चुअली इट फील्स. ओके. हाउ दैट पेन फील्स, हाउ दैट प्लेजर फील्स. तो इसीलिए किनेस्थेटिक में देयर इज नो रिमेंबर, देयर इज नो कंस्ट्रक्ट. when you feel something, whether you have felt in past or not, whether it's imagination, you feel the same thing. You feel the same thing. कई बार होता है ना, देखिए, किसी बहुत दुखी इंसान को हम देख करके दुखी हो जाते हैं, जबकि वो दुख कौन महसूस कर रहा है? नेक्स्ट वाला. लेकिन हमारा दिमाग उसके साथ अटैच होकर उस दुख को फील कर लेता है. क्यों? क्योंकि हम उस दुख के साथ एसोसिएट हो जाते हैं. और दुख मेरी ज़िंदगी में तो आया नहीं था, लेकिन माई माइंड क्रिएटेड जस्ट बाई सीइंग यू. ओके. अब देखते हैं आँखों के इशारे. आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, है ना. तो आँखों से क्या क्या इशारे होते हैं? ठीक है, ये अगर मैं खड़ा हूँ तो मेरे हिसाब से, जैसे मेरा राइट और मेरा लेफ्ट है, तो ये आपका राइट और आपके लेफ्ट के हिसाब से सोचना. जिस इंसान से आप बात कर रहे हो, बात करते करते उस इंसान की आई बॉल्स लेफ्ट साइड में जा रही हैं, सॉरी राइट साइड में जा रही हैं. ओके. किसके राइट? उसके राइट, जिसकी बात कर रहे हैं. क्रिएट राइट साइड में, लेकिन थोड़ा सा ऊपर की तरफ. देखिए, एक राइट ऐसा होता है, तो राइट भी है ऊपर भी है ना. एक राइट ऐसा होता है बिल्कुल स्ट्रेट, और एक राइट ऐसा होता है, राइट है नीचे ऊपर स्ट्रेट. तो ये क्या है? अप एंड टू द राइट. इसका मतलब क्या है? जो इंसान आपसे बात करते हुए ऐसा कर रहा है, वो उसका दिमाग उस वक्त वो पिक्चर क्रिएट कर रहा है जो उस पिक्चर उसने कभी देखी नहीं है. ट्राइंग टू क्रिएट अ पिक्चर.
उसको क्रिएटिव विजुअलाइजेशन भी, अब जो पेंटर्स होते हैं, सिनेमाटोग्राफर्स होते हैं, जो क्रिएटिव आर्ट में होते हैं, दे डू इट लाइक दिस, बट ऑफ कोर्स ये मैनिपुलेशन भी कर रहे होते हैं। जब पूछा कि भाई इना से मिली थी क्या, तो उस वक्त आंखें जाएंगी नेचुरल में। हाँ, अगर कोई ये बैठे कि सामने वाला मुझे जज करेगा, मेरे को तो ऐसे ही रहना है, हाँ आप कैसे हो, मैं अच्छा हूँ गए थे कि हाँ गया था, तो फिर तो सामने वाला कुछ नहीं कर पाएगा। ओके, या फिर सामने वाला ज़बरदस्त एक्टर है तो भी आप उसे पकड़ नहीं सकते। एक मूवी आई थी दृश्यम, फर्स्ट वाली, वो बहुत होशियार था अजय देवगन। उसको मालूम था इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सामने अगर हम झूठ बोलेंगे बच्चे पकड़ में आ जाएंगे, तो उसने क्या किया, उसने जो स्टेटमेंट दिया कि मैं ये स्टेटमेंट दूंगा, उस स्टेटमेंट को वो एक्चुअल में करके आया। वो गोवा गए, स्वामी जी के आश्रम में गए, फिर साउथ इंडियन में जाके उन्होंने कुछ साउथ इंडियन डिश खाई, बस में बैठे, सिर्फ तारीख का फर्क था, बाकी सब कुछ उन्होंने किया। तो वो जब सब कुछ उन्होंने किया, तो जब वो जवाब देंगे तो वो विजुअल कंस्ट्रक्ट हुआ या विजुअल रिमेंबर्ड हुआ? रिमेंबर्ड हुआ। रिमेंबर्ड कंस्ट्रक्ट होगा तो आंखें राइट में जाएंगी, और रिमेंबर्ड होगा तो लेफ्ट में जाएंगे, तो आप पकड़ नहीं सकते। सो इफ समबडी इज अ वेरी गुड एक्टर, ही कैन फूल यू, अदरवाइज नेचुरली आप बात करोगे होगा। हाँ, अब इसमें है कि किसी की आईज बहुत मूव करती हैं, तो किसी की आंखों के तो बहुत आपको स्पष्ट तौर पर दिखेंगे, लेकिन इमेजिन्ड ऑडिटरी, ये भी राइट साइड में। अब आप कहेंगे इमेजिनेशन राइट साइड में क्यों जा रही है? उसका कारण है हमारा राइट साइड में राइट ब्रेन होता है, दैट इज सबकॉन्शियस माइंड। ऑल imaginations and creativity happens in the right brain. That is the reason. So जब उन्होंने बोला कि इना से क्या बात हुई, बोला कि उसने बात हुई कि वो शाम को घर पे आएगी, इमेजिन्ड ऑडिटरी, उसने ऐसा बोला ही नहीं। मेरी आंखें राइट में जा रही है, स्ट्रेट, ऐसे ऊपर नहीं जा रही, स्ट्रेट जा रही है। सो इफ somebody is talking to you and doing like this means वो म्यूजिक कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, दे आर द म्यूजिक डायरेक्टर्स, और मेकिंग अप अ ट्यून, राइटिंग अ पोएम, और पॉसिबली लाइंग और मेकिंग अप वर्ड, झूठ बोल रहे हैं, कुछ शब्द बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी सब आपकी बुक में है, यू विल गेट एवरीथिंग इन द बुक। जो बुक में नहीं है और इम्पॉर्टेंट है वो हम आपको वो स्लाइड्स विल शेयर इन द ग्रुप, सो नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। अब बारी आती है फीलिंग्स की। सुबह में जब हम बात कर रहे थे अनकॉन्शियस माइंड के बारे में, मैंने पूछा था इमोशंस और फीलिंग एक ही है ना? विदाउट इमोशंस यू कैन नॉट फील एनीथिंग, इफ यू डोंट हैव इमोशंस यू कैन नॉट फील एनीथिंग। ये इमोशंस किधर होते हैं, कॉन्शियस माइंड में कि सबकॉन्शियस माइंड में? हेलो, सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस, मतलब अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस का डीपर पार्ट है। ओके, सो इफ आई कॉल सबकॉन्शियस इट मीन्स अनकॉन्शियस एज वेल। ओके, तो इमोशंस किधर होते हैं? सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस, और वो राइट साइड में होता है। तो अगर आप राइट साइड में देख रहे हो नीचे की तरफ, ऐसे आई बोल जा रहा है, इसका मतलब इस टाइम पर आप बहुत इमोशनल हो। सो व्हेन यू टॉकिंग टू समबडी और सामने वाला बार बार ऐसे नीचे की तरफ देख रहा है, इसका मतलब द अदर पर्सन इज इन अ इमोशनल स्टेट, एंड व्हेन समबडी इज इन इमोशनल स्टेट यू कैनॉट टॉक टू दैट पर्सन लॉजिकली। हेलो, यू कैनॉट टॉक टू दैट पर्सन लॉजिकली। जब आप इमोशन में होते हो तो आपको लॉजिक समझ में नहीं आता है, लॉजिक समझ में नहीं आता है। ओके, एक हस्बैंड ने वाइफ से प्रॉमिस किया, 3 महीने से प्रॉमिस कर रहा है कि मूवी चलेंगे। बोले अब तो धुरंधर हटने वाली है, जल्दी दिखा दो, चलेंगे। फाइनली खूब लड़ाई झगड़े के बाद ये तय हुआ कि कल 7 o'clock जाएंगे। हाँ बोलिए। He's asking about the tea break. We will not take tea break because we are running behind. So we can. Is it possible for you to serve inside? What is saying? He's asking that if everybody asking the tea or coffee, it takes time and. Okay, stop okay. it.
ओके, एक एक करके कर लेते हैं। हाँ जी, यहाँ पे कितने, यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको कॉफ़ी चाहिए? 1 2, बाकी सबको टी, ब्लैक टी और मिल्क टी? मिल्क टी, ब्लैक 2 मिल्क टी, 2 ब्लैक टी, 2 कॉफ़ीज़। ऑर्डर कंप्लीट हो गया, आप लेके आइए। नहीं, बट वो कंफ्यूजन है ना, लेट हिम सर्व टेबल बाय टेबल, दैट वुड बी इजी फॉर हिम। ओके, कम बैक, हेलो, कम बैक। तो कल शाम का 7 बजे का टाइम तय हुआ कि पतिदेव घर पे आएंगे टाइम से ऑफिस से, और पत्नी को कहाँ लेके जाएंगे? कौन सी मूवी? धुरंधर, वहाँ लेकर के जाएंगे। और पति थोड़े भुलक्कड़ मिजाज के थे और वो आज फिर भूल गए, और वो दिन में फ़ोन चार्ज करना भी भूल गए, और 6 बजे फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अब आप सोचिए कि जब वो घर पहुंचे होंगे तो उनकी क्या हालत हुई होगी। मतलब वाइफ किस स्टेट में होगी? गुस्से में, इमोशनल, गुस्सा मतलब इमोशनल स्टेट, फीलिंग वाला स्टेट। अब यहाँ तो फीमेल ज़्यादा बैठे हैं तो वो ज़्यादा कनेक्ट कर सकती है कि उनको क्या क्या फील हुआ होगा कि जब वो हस्बैंड नहीं आया और फ़ोन भी बंद था, क्या फील हुआ होगा? ही डजंट केयर, आई डू नॉट मैटर टू हिम, यही बात है। अब हस्बैंड क्या करेगा? उसको थोड़ा मैनिपुलेट करेगा, और ऑफिस में काम आ गया था, मीटिंग थी। नाउ दीज आर द लॉजिक्स, द अदर साइड इज इमोशन। एक बात समझ लीजिए, व्हेन द अदर पर्सन इज इमोशनल, you should not talk about logics. Whenever you talk about logic, the other person will get more angry. Okay? तो कहता है ना, वो कहता है ना, लोहा ही लोहे को काटता है। तो सामने वाला इमोशन है तो आपको भी क्या होना चाहिए? अब इसका मतलब नहीं है कि वो गुस्सा है तो आप भी गुस्सा हो जाओ। There are ways and means. तो कभी रिलेशनशिप के how to have good relationship, we'll have some time a workshop on that and we'll teach you how. वैसे आपको ज़रूरत कम है, हस्बैंड को ज़्यादा है। ओके, तो फीलिंग्स हमेशा राइट ब्रेन का पार्ट होती है। ओके, देन अगर वो बात करते वक्त लेफ्ट साइड में ऊपर देख रहा है, मतलब विजुअल मेमोरी है, उसने पहले ये चीज़ को देखा है, झूठ नहीं बोल रहा। अगर वो लेफ्ट साइड में स्ट्रेट देख रहा है, मतलब विजुअल मेमोरी, ऑडिटरी मेमोरी है। और अगर वो लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ देख रहा, मीन्स द पर्सन इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ। एट दैट टाइम व्हेन यू स्पीक, उसको वो ठीक से नहीं सुन पा रहा व्हाट यू मीन टू से। सो लेफ्ट डाउन मीन्स द पर्सन इज बिजी टॉकिंग टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ। So at that time there's no sense talking and explaining few things because the person is not focusing on what you are saying. Okay? अब देखिए, ये जो मैंने बातें की, इसके 2 मकसद हैं, दोनों के विजुअल, ऑडिटरी, कनेस्थेटिक के, ये मालूम करना कि सामने वाले का कौन सा सेंस स्ट्रांग है, और ये मालूम करना कि उसकी आइज़ उस पर्टिकुलर मोमेंट पे कहाँ जा रही है, जिससे पता चले कि वो अंदर से इस वक्त क्या सोच रहा है। तो पहला फ़ायदा ये कि आज आप जब बात करते हो तो उसका इंटेंशन आपको पता चलता है, उसका स्टेट ऑफ माइंड पता चलता है, सो यू कैन हैंडल दैट पर्सन अकॉर्डिंगली। दिस इज बेनिफिट नंबर 1। इफ़ यू, many of you are school owners, you're talking to parents, you're talking to children, and when you know how they, what kind of words they are using, if a mother is sitting in front of me and she is emotional, kinesthetic, my way of convincing her should be emotional and kinesthetic, and it would be in your favor. आपको पता है कि वो ऑडिटरी है, then you should use artistic way of speaking, you can influence her. तो एक पहला फ़ायदा तो ये। दूसरा फ़ायदा, when you work as a healer,
और एज अ काउंसलर हेल्प समबडी रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम, उसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रहे हो, तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम बात कर रहे हैं, क्या है आगे क्या लिखा है, बिल्डिंग द रैपो। उसके साथ मुझे मेंटल वेवलेंथ बनानी है। जैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होती है स्पीकर के साथ, तो स्पीकर में आवाज़ आ जाती है। तो रैपो बिल्ड करने के लिए अगर मुझे पता है कि इनकी चॉइस क्या है, सो सपोज शी इज़ अ विजुअल पर्सन एंड वाइल टॉकिंग टू हर आई यूज़ मोर वर्ड्स जो विजुअल से रिलेटेड है। लुक, यू आर अ गुड पर्सन बट माई परस्पेक्टिव सेज यू शुड डू दिस। इट्स नॉट अ वेरी क्लियर आइडिया, तो मैं बार बार क्लियर, पर्सपेक्टिव, लुक, इस तरह की, मेरा उनके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन होगा। और जब आप किसी की मदद करते हो, काउंसलिंग करते हो और उसके साथ आपका कनेक्शन अच्छा हो गया, तो आप 10% एफर्ट में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। मतलब आप जो उसको हेल्प करना चाह रहे हो ना, तुरंत हेल्प होगी। समटाइम व्हाट हैपेंस, आप किसी को कोई बात बोलते हो और वो तुरंत मान लेता है, और कई बार बहुत समझाते हो तो भी नहीं मानता। जब वो आपके साथ रैपो में होता है तो आपकी बात तुरंत मानेगा, और वो रैपो में नहीं है तो वो डिस्कनेक्ट होगा। एंड दैट्स व्हाई पीपल फाइट, बिकॉज एट दैट टाइम दे आर नॉट इन रैपो। ओके, इसलिए अगर आपको आईज का एक्सप्रेशन, वो किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो मालूम है, तो आप लोगों के साथ रैपो बना सकते हो। रैपो बनाओगे तो आप उनकी जो काउंसलिंग कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, थेरेपी कर रहे हो, समझा रहे हो, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि इस रैपो को कैसे बनाएं। उसके कुछ और तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्डिंग द रैपो, मैं लेट मी रीड इट आउट एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट। द बेसिक रैपो बिल्डिंग पैटर्न इज मैचिंग। इस पैटर्न को क्या बोलते हैं हम, मैचिंग। मैचिंग is the process whereby you adjust the same aspect of your own external behavior to approximate those same aspect of other person's external behavior. External behavior जो मेरे शरीर से दिखता है. Okay? For example, when the other person tilts his head to his left, you tilt your head in corresponding way to match particular moment. मतलब कॉपी करना है, सिंपल सी बात है मैं बोले तो. ठीक है, अब अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी तो आपको पता चल गया क्योंकि मैं ये बात समझा रहा हूँ, बट अगर मुझे आपसे बात करनी, बात करते करते मैं कब ऐसा कर लूँगा आपको पता नहीं चलेगा, और मेरा रैपो बिल्ड होगा, और रैपो बिल्ड होगा, मैं जो आपको समझाऊँगा आपको तुरंत वो बात मेरी आप मानोगे. और अगर आप मेरे रैपो में नहीं हो तो योर कॉन्शियस माइंड विल नॉट अलाउ यू मेनी टाइम्स टू एक्सेप्ट कि नहीं नहीं ऐसे कहने से क्या होता है, यू विल नॉट एक्सेप्ट व्हाट आई से. ओके, तो जब भी हम किसी के साथ बात करते हैं हमें क्या करना है कि हमें उसकी कॉपी करनी है. अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि मैं अगर किसी को कॉपी करूंगा तो सामने वाले को मालूम चलेगा? नहीं चलेगा. अगर मैंने पिछले 10 सालों में अगर 100-200 बार ऐसा किया होगा तो आज तक कभी किसी को पता नहीं चला. इनको इसलिए चला क्योंकि मैं वो चीज़ अभी आपको आई एम टीचिंग दैट थिंग टू यू. अदरवाइज नॉर्मल कोर्स इट विल नॉट हैपन. और अभी तो मैंने अब्रप्टली किया. नॉर्मल कोर्स में पहले मैं आई विल एंगेज हिम इन टॉक, 2-3 सेंटेंसेस बोल के फिर करूँगा, उनको नहीं पता चलेगा. Once I was talking to a client and he was sitting like this. This is not a very normal gesture. He was in some thinking pattern. After 2 minutes I was also sitting like this. Getting my point? And he did not notice it. उसको खुद ही नहीं पता था कि वो ऐसे बैठा हुआ है. मेरा कैसे पता होगा, है ना? अभी मेरा ये करने से पहले आपको पता था कि आप ऐसे बैठे हो? नहीं पता था. थोड़ी देर के पहले वो शारदा भी ऐसे ही बैठी हुई थी, उनको भी नहीं पता था. सृष्टि भी ऐसे बैठी हुई थी, हमें नहीं पता होता. कितने लोग अभी क्रॉस लेग्स बैठे हुए, नहीं पता होता. तो ये नहीं पता चलता लोगों को व्हेन यू डू दिस. ओके, अब आप देखिए ये फोटो खिंचवा रहे हैं, लगभग एक जैसा है. दोनों ने जानबूझ करके ऐसा किया क्या? नहीं, ऑटोमेटिक है. ये क्लास का सीन है. डिड दे डू इट डेलिबरेटली? No. Even in the second batch, but backbenchers are always different. Look at the backbenchers, how they are sitting.
meaning thereby all these people sitting in the front row are in rapport with each other. Rapport means mentally aligned हैं, and you are not in rapport for hours, you are in rapport for few minutes, few seconds. जैसे वो मोबाइल के सिग्नल आते और जाते रहते हैं ना वाईफाई के, ऐसे होता रहता है. When people are in rapport, that person's unconscious mind and your unconscious mind is in connection. You can say it's a Bluetooth connectivity. So whatever you say, it will. When you as a teacher, you are in class, छोटे बच्चे बहुत जल्दी रैपो में आते हैं, और जब वो क्लास में होते हैं और उनकी फेवरेट टीचर उनके सामने खड़ी है, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट आर इन रैपो, और जो भी आप उनको बोलोगे वो स्ट्रेट अवे उनके अनकॉन्शियस में जाकर के फिट होने वाला है. अभी किसी बच्चे से आपने बोल दिया बेवकूफ़ हो तुम, ये छोटा सा मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, यू कैन नेवर डू इट मैथ्स इन लाइफ, बोलते हैं गुस्से में. मैं तो इतने टीचर्स की, मैंने पिछले 20 सालों में कम से कम ट्रेन द टीचर्स की, मैं कम से कम 5000 टीचर्स की क्लास लिए होंगे, तो मैं तो इतना एनालिसिस किया है. हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट है एलन करियर इंस्टीट्यूट. उसमें कितने बच्चे पढ़ते हैं? 2 लाख. कितने बच्चे पढ़ते हैं उस इंस्टीट्यूट? कोचिंग इंस्टीट्यूट है 2 लाख, और उसका जो टर्नओवर है 3000 करोड़ रुपीस का टर्नओवर है. उनके टीचर्स के लिए मैंने क्लासेस लिए. तो जब बच्चा आपके साथ रैपो में होता है, पेरेंट्स के साथ भी बच्चा रैपो में होता है, और उस वक्त आपने कोई नेगेटिव बात बोली, वो सीधा जाके उसके दिमाग में फिट हो गई, एंड दैट बिकम्स बिलीफ. ओके, तो ये सारे लोग मेंटल वेवलेंथ मैच है, सब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में है. अब इसमें पता है क्या होगा, जैसे ही एक इंसान अपना हाथ चेंज करेगा, विद इन नेक्स्ट 10-20 सेकेंड्स एवरीबडी विल चेंज. ओके, अभी कई बार ऐसा होता है ना, आप यहाँ बैठे हुए हो, कई लोगों को प्यास लगी होगी लेकिन पानी नहीं पी रहे, और सडनली आप देखोगे किसी ने किसी एक टेबल पे पानी पिया, तो अगले 5 मिनट में बहुत सारे लोग पानी पिएंगे. इट हैपन्स. अभी कोई वॉशरूम नहीं जा रहा, अभी उठ करके एक इंसान वॉशरूम जाएगा तो बहुत सारे लोगों को वॉशरूम जाने का याद आ जाएगा, बिकॉज दे आर इन रैपो. सो वंस एक इंसान कोई एक्शन लेगा, दूसरा उसको लेगा. देखिए, लुक एट द जेस्चर, इज इट अ नॉर्मल जेस्चर और अ वेरी स्पेशल जेस्चर? उनको पता भी नहीं है, एंड दे अपीयर टू बी वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर. दे आर इन टू मेंटल वेव मैचिंग. चेहरे से पता चल जाएगा दैट दे आर अलाइंड विद ईच अदर. खुजली भी एक साथ हुआ, एक ही जगह पे हुआ. अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बोला दे वर इन रैपो अर्लियर. सो व्हेन यू आर इन रैपो, वन पर्सन डज वन थिंग, द अदर विल ऑल्सो डू द सेम थिंग. उसको सेम चीज फील होगी, जिसको कहते हैं ना 2 जिस्म एक जान, हिंदी मूवी में कहा जाता है. तो वो जो एक फील करेगा वो दूसरा भी फील करेगा. गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस दे आर इन रैपो. अब समझें इसको और समझते हैं आगे. द ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ मैचिंग इज रेफर्ड टू एज पेसिंग. मतलब एक बार आपने रैपो बना लिया किसी के साथ, और वो रैपो थोड़ी देर तक चल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? पेसिंग. इफ इट कंटिन्यूज फॉर सम टाइम, व्हाट डू वी कॉल इट? पेसिंग. ओके, अब ये रैपो हम बनाते क्यों हैं? चलिए बताइए, व्हाई डू वी डू दैट? व्हाई डू वी डू दैट? व्हाई वी क्रिएट रैपो? नहीं, वो तो रैपो मतलब कनेक्टिंग ही हो गया. व्हाई डू वी कनेक्ट? हाँ, ओके, टू इन्फ्लुएंस द पर्सन. You want that person to take an action which you want, which is in your favor. तो फिर आप कहेंगे तो हिप्नोटाइज करने जैसी बात हो गई. हेलो, इनडायरेक्टली यू आर हिप्नोटाइजिंग अ पर्सन. दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू. बट एनएलपी में हमेशा एथिक्स का बहुत बड़ा रोल है. दैट एनएलपी is a amazing power, I tell you. When you start using it, ऐसे से miracles होते हैं which is beyond your imagination.
people get influenced. So we use certain ethics that we will not use these techniques to harm somebody. We are using that technique to help somebody, not to harm somebody. पहला रूल है. दूसरा रूल ये है, जब आप लोगों की मदद करोगे तो लोग आपके पास आएंगे और अपनी ज़िंदगी के सब कुछ सीक्रेट्स आपको बताएंगे, अपनी परेशानियां बताएंगे. पिछले 13-14 ईयर्स में विनय जी और मैंने मिलकर के करीब 5000 लोगों को काउंसिल किया होगा. नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, कहीं यूके से फ़ोन आ रहा है, कभी मतलब जब कोविड चल रहा था तो मैंने कुछ एंग्जाइटी के ऊपर और इसके ऊपर वीडियोस बना करके डाले थे. कहाँ से मेरे पास, ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन, इंडिया से तो सब तरफ से फ़ोन, अननोन लोगों के फ़ोन. मैंने कम से कम कोविड की सेकेंड वेव में 400-500 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मदद किया होगा. लोग ऐसी प्रॉब्लम्स बताते हैं जिसके ऊपर मूवी बन सकती है. लेकिन ये एथिक का पार्ट है दैट कोई इंसान विश्वास से आपको बता रहा है तो आप उसे किसी और को नहीं बताएंगे. हाँ, हम ट्रेनिंग प्रोग्राम में उसके बारे में जिक्र करते लेकिन उस इंसान की आइडेंटिटी नहीं बताते. जैसे आज विनय सर बता रहे थे कि एक लड़का हमारे पास आया, वो स्टैमर करता था, तो ऐसे हम एग्जाम्पल के तौर पे बताते, बट यू आर नॉट सपोज टू टेल. आज मैं आपको बताऊं कि हम जब लास्ट ईयर जून 24 में प्रोग्राम करके गए थे, उसके बाद कम से कम 3-4 पार्टिसिपेंट्स को पर्सनली हमने मदद किया. उनकी लाइफ की ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिसको रिजॉल्व किया, बट वो राज या जो बात है वो मुझे और उनके अलावा किसी और को मालूम नहीं, बिकॉज दैट्स नॉट माई पर्पज. माई पर्पज इज टू हेल्प समबडी. इफ समबडी इज हैप्पी, ही इज गिविंग, दैट पर्सन इज गिविंग मी द ब्लेसिंग्स. उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती. आप पैसा भी चार्ज कर रहे हो, डेफिनेटली यू आर चार्जिंग योर फीस, लेकिन बट एट द सेम टाइम वो फीस चार्ज करके किसी की ज़िंदगी की इतनी बड़ी प्रॉब्लम आपने ठीक कर दी जो लोग लाखों लोग रुपए लेकर भी खर्च नहीं ठीक नहीं कर सकते. तो ये एथिक्स हम यूज़ करते हैं. तो पेसिंग का मतलब समझ में आ गया कि जब हमने रेपो बिल्ड किया और थोड़ी देर तक वो कंटिन्यू रहा तो उसको क्या बोलेंगे, पेसिंग. लेकिन ये मैं पेसिंग क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ सम पर्पस. पर्पस क्या है, आप मेरे पास हीलिंग करवाने आए हो, जब तक मेरा रेपो बिल्ड नहीं होगा मेरी हीलिंग का इम्पैक्ट नहीं आएगा. सो माई पर्पज इज टू क्रिएट दैट रेपो सो दैट आई कैन हील यू. दैट्स अ पर्पज. यू आर माई कस्टमर, आई एम अ सेल्समैन ऑफ माई कंपनी. My purpose is to convince you and sell you. Or you are a school owner, I am the parent coming for an admission inquiry. So if you have an object to convince me and take my admission, is it unethical? No, it's not unethical. Selling a goods, I am using a technique. You can do that. So you create a rapport, you can do that. तो हमने कई जगह पर डिफ़िकल्ट कस्टमर्स के पास गए हैं, किसी बड़े इंसान के पास गए हैं, उनके साथ रैपो बिल्ड किया. आई टेल यू, जहाँ हम रहते हैं वहाँ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, बहुत बड़ी, मतलब इतनी बड़ी इंडस्ट्री कि उसमें 4000 लोग काम करते होंगे. उस इंडस्ट्री के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, मतलब टॉप ऑफ एवरीबॉडी, मिस्टर मेहता, वो इतने पावरफुल इंसान हैं. उनकी एनुअल सैलरी है 12 करोड़ रुपीज़, मतलब 1 करोड़ पर मंथ की सैलरी है. ठीक है. ही इज़ नॉट दी ओनर बट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. He is a very powerful man. He doesn't pick anybody's call. आप कॉल करोगे, कॉल उठाएंगे नहीं, रेस्पॉन्स भी नहीं आएगा, बिकॉज इज अ बिजी. किस को करेंगे. 31 दिसंबर को एक न्यू ईयर पार्टी में वो मिले. मेरा पर्पज़ है, अभी मैंने वो पर्पज़ अचीव नहीं किया. आई एम क्रिएटिंग रैपो. पर्पज़ ये कि आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड उनकी कंपनी में हमारे से रिलेटेड बहुत काम है. सो आई सेंड माई प्रपोजल एंड ही गिव्स मी सम वर्क. दैट इज़ द पर्पज़. ही नोज मी पर्सनली बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ वन क्लब. सो मेरे पास खुद दूर से देख करके चल के आए, तो इट वॉज एन ऑनर फॉर मी बिकॉज ही इज़ अ वेरी बिग मैन एंड ही टॉक टू मी फॉर 5 minutes. आई क्रिएटेड रैपो इन फर्स्ट 1 minute. याद है उन्होंने क्या बात की, कोई बढ़िया स्टार्टअप बिजनेस का आइडिया बताओ यार, मुझे मेरे बेटे को बिजनेस करवाना है. ही इज़ सच अ बिग मैन, ही कुड टॉक टू एनी कंसल्टेंट इन दिल्ली, मुंबई, USA, बट ही इज़ टॉकिंग टू मी बिकॉज आई क्रिएटेड रैपो. एंड देन ही सेड, यार जॉब में कुछ नहीं रखा, बिजनेस है. फिर क्या बोलते हैं, 58 ईयर्स तक की जॉब में मैंने कुछ नहीं कमाया. 58 के बाद ये जो मुझे 3-4 साल का एक्सटेंशन मिला,
इतनी सैलरी जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता था, यही असली कमाई है। मतलब ही इज सच अ बिग मैन एंड ओपनिंग ऑल एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ मी, तो माई पर्पज इज अचीव्ड। वॉट वॉज माई पर्पज? टू गेट पर्सनल विद हिम एट दैट टाइम, सो दैट एक इमोशनल कनेक्टिविटी। अगेन आई टोल्ड हिम आई विल सजेस्ट फ्यू बिजनेस आइडिया फॉर योर son and I'll send him a few business ideas. The emotional connectivity will be there, and then once I send my proposal, that will help me. So that's the purpose, we do it. So I use it quite often. अभी आप कैसे करोगे इसको? It needs some practice. It needs some practice. तो समझते हैं आगे। Different type of matchings कैसे करोगे? जैसे मैंने बताया whole body matching, आप और हम आमने सामने खड़े हुए हैं, सो यू कैन सी मी फ्रॉम हेड टू टो, आई कैन ऑल्सो सी यू। सो इफ यू आर स्टैंडिंग लाइक दिस और यू आर स्टैंडिंग लाइक दिस, आई ऊपर से लेकर नीचे तक का कंप्लीट मैंने मैचिंग कर लिया, इट इज़ कॉल्ड फुल बॉडी मैचिंग। सेकेंड, स्पेसिफिक बॉडी पार्ट मैचिंग, जैसे मैंने आपने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, या ऐसे किया तो स्पेसिफिक, या आपने गर्दन ऐसी की हुई है, मैंने ऐसी की हुई है। हाफ बॉडी मैचिंग, आप टेबल के उस पार बैठे हो, सो आई कैन सी ओनली अपर हाफ ऑफ योर्स, सो आई कैन मैच ओनली अपर हाफ ऑफ इट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आधी बॉडी कर रहे हैं तो आधा ही मैचिंग होगा, नो, मैचिंग तो पूरा ही होता है। ऐसा नहीं कि केवल ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो 10% मैचिंग होगा, नो, उससे भी 100% अलाइनमेंट हो जाता है दिमाग का। हेड एंड शोल्डर एंगल पैटर्न, वोकल मैचिंग एंड वर्बल मैचिंग। ये वोकल मैचिंग क्या होता है? व्हेन यू आर टॉकिंग ओवर कॉल टू समबडी जस्ट बाय स्पीकिंग, आमने सामने भी कोई आके बोलता है हेलो सर हाउ आर यू, तो मैं भी बोलता हूँ हेलो आई एम ऑल्सो गुड, उसी रिदम में मैंने बोला, इट इज कॉल्ड वोकल मैचिंग। वर्बल मैचिंग मीन्स यूजिंग सिमिलर वोकैबुलरी एंड सिमिलर वर्ड्स, दैट इज वर्बल मैचिंग। कभी आप फ़ोन पे ट्राई करिएगा, क्योंकि फ़ोन पे आप बॉडी मैचिंग नहीं कर सकते। Just by speaking in the same tonality, just by speaking similar words, you can create rapport. अब वापस से वहाँ जाते हैं, मुझे पता है कि आप विजुअल पर्सन हो और मैं बात करने में उन शब्दों का ज़्यादा उपयोग कर रहा हूँ जो विजुअल है, तो आपके साथ मेरा रैपो इमीडिएट बनेगा। ओके, फेशियल एक्सप्रेशन, हैविंग सेम फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, ओके, तो ये सारी चीज़ों से हम मैचिंग कर सकते हैं। किसी से भी करिए मैचिंग, वैसे ही रिजल्ट वही आने वाला है, रिजल्ट वही आएगा। अब देखिए पोस्चर, किस किस तरह के पोस्चर हो सकते हैं। कोई एकदम स्ट्रेट बैठा है तो आप स्ट्रेट बैठ जाइए, कोई आगे लीन फॉरवर्ड करके बैठा हुआ है, आप भी ऐसे लीन फॉरवर्ड करके बैठ सकते हैं। उसके बाद ब्रीदिंग, अब ये ब्रीदिंग पे चलते, देखिए जो ब्रीदिंग वाला पार्ट है, सबसे जल्दी और सबसे इफेक्टिव मैचिंग ब्रीदिंग से होती है। अब ब्रीदिंग में दो चीज़ें हैं, नंबर 1 स्पीड ऑफ ब्रीदिंग एंड नंबर 2 लोकेशन ऑफ ब्रीदिंग। अभी मैंने बताया था लोग 3 तरह से सांस लेते हैं, एक अपर चेस्ट से, एक मिड चेस्ट से, एक बैली से, ठीक है। सांस तो लंग से ही ले रहे हैं, लेकिन वो अलग अलग एरिया उनका ब्लोट होता है। इफ़ यू मैच दिस less than 30 seconds there would be a Bluetooth connectivity between two people, less than 30 seconds। सबके सांस लेने की स्पीड अलग अलग होती है। आप किसी सोते हुए इंसान को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो सांस की स्पीड कैसी है। लेकिन मैं कहता हूँ, अब आप कहेंगे कि इट लुक्स वेरी ऑकवर्ड एंड लुकिंग एट समबडी एंड, बट आपको बता दूँ ये सारा ऑब्जर्वेशन का मसला है। एक वर्ड होता है पेरिफेरल विजन। पेरिफेरल विजन का मतलब है व्हेन आई एम लुकिंग, व्हाट्स योर नेम? विज्ञता। सो इफ आई एम लुकिंग एट विज्ञता, मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, बट मुझे आप भी दिख रहे हो, ये भी दिख रहे हैं, ये भी दिख रहे हैं, बट हल्का हल्का। आपको देखने में जितने भी लोग मुझे नजर आ रहे हैं उसको बोलते हैं मेरा पेरिफेरल विजन। ये पीछे वाले नहीं दिख रहे, लेकिन मुझे 180 डिग्री में सब कुछ दिखता है, दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल विजन। पेरिफेरल विजन में आने वाले हर इंसान को आप अपने रिदम में ला सकते हो। और इवन इफ आई एम लुकिंग एट हर, अगर मैं उन पे भी फोकस कर रहा हूं तो आपका मैं ब्रीदिंग पैटर्न 1-8 मिनट के बाद जान जाऊंगा। बट मैंने कहा कि ये एक अकेला रास्ता नहीं है। अगर आपको डिफिकल्टी आती, यू स्टार्ट विथ समथिंग एल्स।
ब्रीदिंग को आप तब यूज़ करिए जब आपको लगे क्लियरली विजिबल है। आप देखिए बड़े बड़े महात्मा, स्वामी जी, प्रवचन करने वाले लोग, 10,000 लोग सामने बैठे हैं, एंड दे हैव द कैपेबिलिटी टू क्रिएट रैपो विद 10,000 पीपल। एंड वी हैव सीन इन ऐसे प्रीचर्स भी हमने देखे, दे टॉक नॉनसेंस, बकवास बात करते, कोई एसेंस नहीं है, कोई डेप्थ नहीं है, स्टिल पीपल आर गेटिंग मैड because it will take some time. When I learned NLP, initially we used to practice it at public places, sitting on the bus stand, sitting on the airport. So if she is sitting in front of me, she is busy reading newspaper, but मैं उनको करूँगा, कुछ मेरे को purpose achieve नहीं हो रहा उससे, because I don't know her, but just practicing, checking on my abilities whether I am able to do it or not. अब आप कहेंगे मुझे कैसे पता चलेगा कि वो हुआ या नहीं हुआ, तो उसका बहुत सिंपल तरीका है, 30, 40, 60 सेकेंड मैंने उनको कॉपी किया, ठीक है। व्हेन द पर्सन इज नॉट लुकिंग एट मी, इट बिकम्स मोर इजी फॉर मी बिकॉज शी इज़ नॉट नोटिसिंग मी, तो आई कैन मैच द ब्रीदिंग पैटर्न और समथिंग एल्स। 30, 40, 50, 60 सेकेंड के बाद आई चेंज माई पोजिशन, एंड इफ आई चेंज विद इन नेक्स्ट 5 सेकेंड शी ऑल्सो मूव्स, इट मीन्स देयर वॉज अ रैपो. So we used to practice it a lot. Initially when you practice it, 5 out of 10 times you'll be able to do. But with practice, if you do it 50, 100 times, बाद में तो आपको कभी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. Your mind will get so much of trained कि उसको जिससे काम है ना वो अपने आप खुद ही रैपो बना लेगा, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है. बट इनिशियली आपको कॉन्शियसली करना पड़ेगा. Initially you have to do it consciously to make it a habit. Once your mind gets programmed with it, it will do automatically. Good salespeople do it effortlessly. Good politicians who stand on the stage and address lakhs of people do it effortlessly because they know, वो उनका mind उस हिसाब से aligned हो जाता है. अब देखिए, मैचिंग, मिररिंग, क्रॉस ओवर मिररिंग, ये मैं बता देता हूँ. मैचिंग का मतलब है जैसे आप ऐसे करिए, हाँ ये मैचिंग है. ये मेरा कौन सा साइड का हाथ है, उनका कौन सा है, बट साइड एक ही है, तो इसको बोलेंगे मैचिंग. मिरर में आपको उल्टा दिखता है, तो अगर आप दूसरा वाला हाथ करो तो दोनों का राइट है बट है ऑपोजिट दिख रहा है, इसको बोलेंगे मिररिंग. बट दोनों केस में काम होता है. यू आर एबल टू क्रिएट मेंटल वेवलेंथ. नाउ थर्ड इज क्रॉस ओवर मिररिंग. क्रॉस ओवर मिररिंग का मतलब है इफ यू आर अफ्रेड दैट आई एम सिटिंग विद क्रॉस आर्म्स एंड यू आर अफ्रेड दैट यू कैन बी नोटिस्ड, तो आप क्रॉस आर्म की जगह क्रॉस लेग्स बैठ गए. तो क्रॉस ओवर मिररिंग का मतलब है one body part is matched with other body part, के तो भी काम हो जाएगा. It is such an easy process provided you practice it. Similarly, few people have habit of tapping the foot. तो कोई ऐसे फूट टैप कर रहा है, अब आपको उसको मैच करना है तो आप ऐसे उसी स्पीड से फिंगर को टैप करके मैच कर सकते हो. It is such an easy. I tell you, अगर आप लोगों ने रैपो बिल्ड करना सीख लिया, इट इज़ सच एन अमेजिंग थिंग. NLP में तो आपके रिजल्ट्स ऑसम होंगे ही होंगे. पर्सनल लाइफ में जिस किसी को भी आप कन्विंस करना है, नेगोशिएशन करना है, काउंसलिंग करना है, इन्फ्लुएंस करना है, यू बिकम समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी. यू नो, मेरे ऑफिस में जब भी कोई नई इंक्वायरी आती है, पीपल कम टू टेक हेल्प, नए इसको बोलेंगे नए कस्टमर्स आते हैं. माई स्ट्राइक रेट इज 99% एंड आई एम वेरी कॉस्टली CA in my town. If somebody charges 2,000 for the same job, I charge 5,000. If somebody comes to my office, 99% chances are there that वो मेरे यहाँ रुकेगा. And 1% चांस क्यों होता है? Because sometime I don't feel comfortable. मुझे इसका काम नहीं करना है because it's going to suck my blood. I don't want to do it. You become so strong.
गेटिंग माई पॉइंट? ये इतनी पावरफुल चीज़ है. ओके, अब समझिए, आगे देखते हैं. प्लीज नोट, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट दैट रैपो इज नॉट सम काइंड ऑफ मैजिक सब्सटेंस. ये साइंस है, ये कोई जादू टोना नहीं है. It has nothing to do with love or affection or anything. If you are in rapport with somebody, if somebody is following you, ये एक साइंस है साइकोलॉजी का. इस कोई आपके रैपो में, इसका मतलब नहीं कि कोई वहाँ पे इमोशन एक्सचेंज हो रहे हैं. ओके, एंड डज नॉट दैट लास्ट फॉर एवर. रैपो इज अ टेम्परेरी थिंग. आज आप रैपो में हो, कल आप रैपो में से बाहर हो सकते हो. यू कैन हेट अ पर्सन एंड स्टिल बी इन रैपो, और लव अ पर्सन एंड नॉट टू बी इन रैपो. सो दैट्स वाई you love somebody and still fight, because at that time you are not in rapport. Sometime in office your boss is a very rude person, very arrogant person, and your and boss alignment is not proper, but sometime you and boss are in rapport. अभी आपको छुट्टी चाहिए, आप बॉस के पास गए, मालूम है बहुत खड़ूस से छुट्टी नहीं देगा, पर पता चले उस टाइम पे रेपो में था. राजा मैम 2 दिन की छुट्टी चाहिए. राजा मैम ने कहा जा, दी, जी ले अपनी ज़िंदगी. She give a holiday to one, another she'll not give. That means she रैपो में नहीं है. person who gets उनकी तरफ क्यों इशारा कर रहे हो बार बार? ओके ओके. They're not taking now. They're not taking now. आपका रेपो कमज़ोर है. फिर आप ऐसा रेपो बनाओ कि वो छुट्टी मांगने ही ना आए आपसे. They should not come. या छुट्टी मांगने आए तो आप इन्हें बिठाओ, उससे पहले वो छुट्टी मांगे. देखो, यू आर सच एन इम्पॉर्टेंट पर्सन टू द स्कूल. उसने अभी छुट्टी के लिए बोला भी नहीं आपको, है ना, और 2 दिन अपने बहुत इंपॉर्टेंट काम है, अपने को ये करना है. सो वुड यू एबल टू मैनेज? शी सेड यस ऑफ कोर्स आई विल मैनेज. हो गया काम आपका. दिस इज योर पावर. अब आप देखो, NLP आपने भी सीखा, आपके स्टाफ ने भी सीखा. पता चले कि आपका स्टाफ ज़्यादा सीख के आपके ऊपर यूज़ कर रहा है. नुकसान हो गया आपको, बल्कि है ऐसा ना हो. I'll be happy, sir. हाँ, ओके. अब जब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो रैपो आप क्रिएट करते हो, ये सिर्फ बॉडी लैंग्वेज कॉपी करके नहीं होता. यू हैव टू फील रेस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, एम्पथी for that person for the time being, then only rapport created. अब मान लीजिए मेरे सामने बॉस बैठे, बॉस मान लो थोड़ी देर के लिए, आपको बुरा मत मानना, क्योंकि बॉस खड़ूस होते हैं जाने. ठीक है, ये मेरा बॉस बैठा है, मैं आया छुट्टी मांगने. ठीक है, ये ऐसे बैठी हुई, मैं भी ऐसे बैठ गया, है ना. मैंने कहा मैडम छुट्टी चाहिए, तो आप बिज़ी हो. तो मैं मनी मन सोच रहा हूँ कितनी खड़ूस है, पता नहीं देगी कि नहीं देगी. मैं अंदर सोच रहा हूँ, बाहर से तो अच्छा मुंह बनाया हुआ है, अंदर से मैं क्या सोच रहा हूँ, बहुत खड़ूस है, पागल है, देगी कि नहीं देगी. अब इज इट रेस्पेक्ट फ्रॉम इनसाइड? नो. रैपो विल नॉट गेट क्रिएटेड. टू क्रिएट द रैपो इनसाइड, यू हैव टू फील अंडरस्टैंडिंग, रेस्पेक्टिंग, एम्पथी, कंसेंसस, इन्फ्लुएंस एंड बॉन्ड. ये फील होना पड़ेगा आपको, अदरवाइज रैपो बिल नहीं करेगा, चाहे आप कितना भी मैच कर लीजिए. और इसीलिए कहते हैं, अब ये बोल रही हो कि सामने खड़ूस बॉस बैठा है, तो अंदर कैसे अच्छा फील करूं उसके लिए. तो हिंदी में एक कहावत है, ज़रूरत पड़े तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है. बोलते हैं ना ऐसे, इसलिए बोलते हैं. इट्स अ नीड बेस्ड. ओके. मिसमैचिंग कब होगी? व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इनसाइड, व्हेन यू आर साउंडिंग सेल्फिश, व्हेन यू आर बायस्ड, when you are carrying ego at that time, mismatch होगा पक्का. बनेगा ही नहीं बनेगा. ओके. विनय सर को फ़ोन करो ना. मिल्क टी स्वीट विथ शुगर. एक ओके.
कॉन्शियस माइंड के बारे में, और यहाँ लिखा है अगर आप अपने अनकॉन्शियस माइंड के साथ रैपो में होते हो तो क्या फायदा होता है? नंबर 1, यू ऑलवेज टेक राइट डिसीजन. नंबर 1, you will never feel confused. You will develop a very good intuition power. I know many such people. What is going to happen in next 1 month, they can predict precisely. Developing, ये कब develop कर पाएंगे? When you talk to yourself a lot, when you meditate, when you do lot of introspection, when you give yourself time, when you discuss more about you, less about others, then only you are able to create alignment. और मैंने कहा था सुबह में, आपका जो दिमाग है उसमें बहुत सारे यूनिट्स होते हैं. इफ़ ऑल यूनिट्स वर्क टुगेदर यू विल हैव गुड अलाइनमेंट. बट इफ़ इट्स कॉन्फ्लिक्ट इनसाइड, कभी तो आपका मन करता है ये करूं, कभी मन करता है नहीं करूं, तो नहीं होगा. ठीक माई पॉइंट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट रैपो. रैपो इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अब ऐसा नहीं कि रैपो आपको याद नहीं आता, आप यू हैव यूज्ड इट. ज़रा सोचिए, आप छोटे बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, और आपको दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना है. किससे परमिशन लेते थे? पेरेंट्स से. सपोज डैडी से, फादर से परमिशन लेंगे. अब मान लीजिए फादर हैं और पापा थोड़े अथॉरिटेटिव भी हैं, तो मैं जा कर के इनसे बोलूँगा पापा मेरे दोस्तों के साथ जाना है, जाऊँ क्या? ठीक है. हम क्या करते थे? आप जाओगे, पहले पापा का मूड देखोगे, फिर उनके पास बैठोगे, फिर इधर उधर की बात करोगे, फिर धीरे से अपनी बात बोलोगे. What were you doing? You were trying to create rapport. When you go to a good shop where salesman is expert of selling, salesman doesn't talk about product straight away. First 2-3 minutes he talk here and there. Why? Creating rapport. आपके पास जब पेरेंट्स आता है ना, पेरेंट्स आते ही काम की बात मत करिए. 2-4 मिनट तो थोड़ी उसकी तारीफ़ करिए, उसकी साड़ी की तारीफ़ करिए, उसके शर्ट की तारीफ़ करिए, थोड़ा उसकी तारीफ़ करिए. ठीक है, ओके. थोड़ा उनके पूछिए, बच्चे के बारे में बताइए, रैपो बिल्ड करिए, और उसके बाद फिर काम की बात करिए. एक छोटा बच्चा होता है, जैसे जिसको गोद में लेके आप किसी के यहाँ पर मिलने गए, अपने फ्रेंड्स के यहाँ पर, और एक छोटा सा बच्चा है, से 1 year old, वेरी क्यूट चाइल्ड. यू वॉन्ट टू प्ले विद दैट चाइल्ड. ओके, आपने उस बच्चे को ऐसे यहाँ पे खड़ा किया. अब उस बच्चे को खेलना, आई वॉन्ट टू प्ले विद द चाइल्ड, बट चाइल्ड डजंट गेट कंफर्टेबल ईजीली. तो आप बच्चे के साथ कैसे बात करोगे? और बेटे कैसे हो? यू टॉक लाइक एन एडल्ट और यू टॉक लाइक ए चाइल्ड? चाइल्ड. वाई? टू क्रिएट रैपो. वरना बच्चे से कभी बात करके देखना एडल्ट स्टाइल में, 1 साल के बच्चे से, और बेटा कैसे हो, सब बढ़िया चल रहा है? 1 साल की उम्र हो गई, देखो तुमने कुछ किया नहीं अभी तक. बच्चा सोचेगा कौन जोकर आ गया. और आप उसी की तरह आवाज़ें निकालोगे, उसी की तरह एक्सप्रेशन बनाओगे, तो बच्चे के साथ आपकी रैपो. सो इट इज़ अ वेरी नेचुरल प्रोसेस. वी हैव बीन यूजिंग इट, बट वी डू नॉट नो दैट इट इज़ अ स्किल and it can get you many benefits. But again, as an NLP practitioner, when you try to heal people, first create rapport, otherwise person will not get opened up. Person, और जब तक वो ओपन अप नहीं होगा, या जब तक वो कंसेंट नहीं देगा, you go to a doctor, doctor writes medicine, and if you don't eat medicine, would you get okay? No. अभी विनय सर आपसे वो एसोसिएट डिसएसोसिएट करवा रहे थे इधर में, ठीक है, हो रहा था, वो कुछ और बोल रहे थे और उनको धुरंधर दिख रहा था. Why? Because rapport was missing. This happens when rapport was missing. और सृष्टि के केस में उन्होंने एक डायलॉग बोला और उसमें सृष्टि एवरीथिंग शी टोल्ड, इमीडिएट रैपो. तो कई बार रैपो इमीडिएट बन जाता है. एंड व्हेन सपोज यू कम टू मी फॉर हेल्प, सर मेरे को एंगर इशू है और आई वांट टू फॉरगेट पास्ट मेमोरी, जस्ट हेल्प मी. अनलेस शी परमिट एंड रेडी टू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, आई विल नॉट, मैं जो भी बोलूँगा उनको असर नहीं होगा. और वो कब होगा? जब रैपो होगा. तो जब यहाँ पर रैपो था तो मैं बोल रहा था जस्ट सी योर सेल्फ सिटिंग ऑन द चेयर. उसको अगर रैपो नहीं होगा तो उनको नहीं दिखेगा, वो पीपल विल नॉट फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस.
तो इसलिए रेपो इज एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट इन पर्सनल लाइफ एज वेल एज इन NLP. हाउ लॉन्ग हिल टेक? आ रहे कमिंग? ओके, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? पूछ सकते हैं अभी. ये पहले भी मैं जो रिपीटर्स हैं उनको शायद एग्जाम्पल पता होगा कि सर कंप्यूटर लगा लीजिए आपका, है ना. तो एक बार हमारे शहर में एक बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला था. बहुत बड़ा फंक्शन था, मतलब इतना बड़ा फंक्शन था कि उसमें बहुत रेवेन्यू आने वाला था और सोशल ऑर्गेनाइजेशन का था. उसमें बहुत टैक्स वैक्स का भी चक्कर पड़ना था, पुलिस प्रशासन की भी ज़रूरत थी. तो एंड एवरीबडी वांटेड टू अटेंड दैट फंक्शन. तो हमने तय किया कि इस फंक्शन में एक कमेटी बनाएंगे. उस कमेटी में पुलिस ऑफिसर, वहाँ का मिनिस्टर, इनकम टैक्स ऑफिसर, सेल्स टैक्स, सबको उसके अंदर लेंगे सो दैट दे विल नॉट बॉदर अस. मुझे जिम्मेदारी दी गई कि एक इनकम टैक्स कमिश्नर है. अब वो कमिश्नर 2 महीने पहले आया था. 55 मिनट्स एंड आई टॉक्ड ओनली द थिंग्स विच ही लाइक्स. एंड उनके साथ ऐसा रिलेशन बना कि दिवाली के 1-2 दिन पहले उन्होंने स्पेशली मुझे घर बुलाया. एंड आई वॉज द ओनली CA who was invited at his place. He was very reserved. He did not allow anybody to enter his home just because of repo. So we study. तो अब जो दारू भी पी रहा है आपके सामने बैठ के, उसको बात में क्या पसंद है? पहले तो ये है, आपको रेपो दारू वाले के साथ क्यों बनाना, ये समझो. अभी पता चला आपने रेपो बना लिया और उसका रेपो आ गया और आप भी उठा करके शुरू हो गए. कहने का पॉइंट पर्पज़ होना, पर पर्पज़ है कि आप उसको कन्विंस करना है, वो आपका कस्टमर हो सकता है. तो देखिए व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स ही लाइक, टॉक ऑन दोज थिंग्स. इट्स ऑल राइट इवन इफ यू डोंट ड्रिंक. ओवर टू यू सर. आ जाइए.